बात है यार, मतलब कि मेरे घर में इतनी खूबसूरत नौकरानी है और मैं फालतू में उन लड़कियों के चक्कर में पड़ा हूँ। इसके ऊपर मेरा ध्यान कभी क्यों नहीं गया। आज मुझे पता चला कि मेरे घर की नौकरानी इतनी सुंदर है, तो जो पैसे मैं उन लड़कियों के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, अगर वही पैसे मैं इसको दे दूँ तो क्या बुराई है। और वैसे भी मुझे पता है इसका पति शराब वराब पी के पड़ा रहता है, सारी घर की जिम्मेदारी अभी इसको, तो शायद मुझे लगता है कि ये बात मान जाएगी। ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा किरण सुनो, जी मालिक। घर का सारा काम हो गया कि बाकी है? अब बाकी है अभी। तो काम वाम छोड़ो, तुम इधर आओ। ठीक है। बैठो जी किरण, मालिक। बैठो। ठीक। अरे ये क्या कर रही हो? अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो। हम ऊपर कैसे बैठ सकते हैं मालिक, छोटे आदमी। अरे छोटी आदमी, अरे किस जमाने में जी रही हो? इस जमाने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है? बैठो तुम ऊपर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुमने कहा था कि तुम्हारा पति काफ़ी शराब पीता है, तो अब ठीक है? कहाँ मालिक, उसको कहाँ समझ में आता है, रोज दारू पी के आ जाता है। इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे ऊपर है। मजबूरी है साहब, अब क्या करें, आदमी कमाता नहीं है तो दाल रोटी तो हम ही चलाएंगे। ये बताओ, बच्चे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सही से? हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं पर सरकारी स्कूल में। अरे यार, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हो बच्चे को, तुमको पता है ना? अरे सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। अरे अच्छे स्कूल में डालो तो अच्छे संस्कार पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश इंग्लिश बोलेंगे। चाहते तो हम भी हैं मालिक कि हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ें, पर क्या करें, अब 2-3 घरों का हम काम करते हैं जिसमें कि मिला जुला के 10 से 15 हज़ार हम पगार कमा लेते हैं। अब आप ही बताइए, अब ऐसे ज़माने में घर खर्च चल जाए वही काफ़ी है, हम बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं अच्छे स्कूल में। सही बात है, काफ़ी मुश्किल होता होगा तुम्हें सब कुछ मैनेज करने पे, है ना? तो किरण, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। क्या मालिक? अगर समझो तुम्हें ऐसा कोई काम मिल जाए कि तुम्हें 1 घंटे में 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते हो, तो क्या तुम वो काम करना चाहोगी? 1 घंटे के 8 से 10 हज़ार? हाँ। हाँ मालिक, करूँगी ना। तो ठीक है, देखो काम ऐसा है कि तुम्हें तो पता है ना कि मेरी बीवी साला महीने में 8 से 10 दिन मैके चली जाती है, और उसके पीछे मेरा सारा ख्याल तुम रखती हो ना। ये तो मेरा फ़र्ज़ है मालिक। हाँ, तो मैं कह रहा था किरण के अगर इतना तुम ख्याल रख रही हो तो थोड़ा सा अगर और तुम मेरा ख्याल रखो। अब मैं कुछ समझी नहीं मालिक। देखो बीवी तो चली जाती है मायके, मैं पड़ जाता हूँ अकेला। अब मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, अगर मेरी बीवी की ज़रूरतें किरण तुम पूरी कर दो तो ये क्या कर रहे हैं मालिक आप? अब कैसे बातें कर रहे हैं? अब मान लिया हम आपके घर में झाड़ू पोछा करते हैं, अब इसका ये तो मतलब नहीं कि आप हमारा फ़ायदा उठाने की। छी। अरे मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। अरे तुम खुद सोचो ना, अरे 2-4 घर के काम करके कितना ही कमा लेती होगी, क्या ही मिल जाता होगा तुम्हें। और तुम्हारी भी तो ख्वाहिश है अच्छी साड़ी पहनना, गहने पहनना, ये सब तो ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। इतने पगार में तो तुम्हारा घर खर्चा भी नहीं चलता। और रही तुम्हारी वो बच्चों की बात, तुम चाहते हो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाए, तो इतने पगार में कर पाओगे तुम? कुछ भी हो मालिक, हम अपनी इज्जत नहीं दे सकते किसी को भी। अरे हम तुम्हारी इज्जत को न्यौछावर नहीं कर रहे, और जो भी करेंगे बंद कमरे में होगा। और 1 घंटे में कौन देगा तुम्हें इतने पैसे? सोचो ज़रा, एक दिन में सिर्फ 1 घंटा 10,000 रुपये, अगर तुम 5 बार भी महीने में काम करती हो तो 50,000 रुपये। समझ रहे हो? तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी, तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो, तुम्हारे अच्छे अच्छे मेकअप का सामान आ सकता है, और तुम्हारे जो पति है ना उसकी भी टेंशन तुम भूल जाओ, उसके कमाई पे तुम्हें जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ तो रही हो ना? मालिक अगर मेम साहब को पता चल गया तो? अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम तो नहीं बताओगी ना, तो तुम मेरा खाक बताओगा। मैं खुद तुम्हारे मेम साहब से कितना डरता हूँ, है ना? देखो अगर तुम मान ही चुकी हो तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। और छोड़ो, आज तुम्हारी छुट्टी, कुछ खाना वाना कुछ नहीं बनाना, घर साफ सफाई सब कुछ बंद।
साहब वो काम हमें 1 महीने में एक ही बार मिलेगा क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हें कहा तो था, तुम्हें महीने में जितनी बार तुम्हारी इच्छा हो। वैसे तो मेरी तरफ से तुम्हें 5-6 बार तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब महीने के 60-70 हजार? मैं तैयार हूँ मालिक। वेरी गुड। तो टाइम वेस्ट ना करके हम चलते हैं ना सीधा कमरे में। हाँ ठीक है। क्या बात है किरण, आज के बाद तो तुम माला माल हो जाओगी। हाँ अरे मालकिन के टक्कर की मालकिन बनेगी तुम। किरण क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी हॉट और रोमांटिक हो। अरे तुम्हारा पति ना सच में बिल्कुल पागल है। इतनी अच्छी और सुंदर बीवी को छोड़ के पता नहीं दारू के नशे में कहाँ पड़ा रहता है। साहब आप भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो। आज पता चला मुझे आपसे इतनी लड़कियां पट कैसे जाती हैं। छोड़ो, अब उन लड़कियों की भी ना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो आ चुकी हो। जैसे कि मैंने कहा था, काम ख़त्म होते ही तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे पैसे, वो भी पूरे 10,000। ये सारे पैसे सिर्फ 1 घंटे में। अब ऐसे तो मैं कितना कमा लूँगी। और साहब आपने मेरे पैसे तो दे दिए 10,000 रुपये, अब मेरे 2 लाख रुपए भी दे दीजिए आप। क्या? अरे बाबू, हमारी 10,000 में बात हुई थी, 2 लाख में नहीं, ठीक है, जो मैंने तुमको दे दिए। ये बाबू सोना वामोना सब साइड रखो, फिलहाल तो मेरे 2 लाख रुपए मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे बात 10,000 में, तुम्हें 2 लाख में दे दूँ? पागल हो गया हूँ मैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बात 10,000 में हुई थी। जो तुमने मेरे साथ पूरी रात इतने मजे लिए उसके 2 लाख रुपए। तो मजे लिए तो मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ, तुम्हारी भी मर्जी थी, ठीक है? इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी, इसमें सिर्फ जबरदस्ती थी। वो भी मुझे सिर्फ इन पैसों के लालच में किया गया था सब। क्या बकवास कर रही हो तुम? और कुछ भी बोले जा रही हो, इल्ज़ाम लगा रही हो मेरे ऊपर। अब एग्ज़ाम समझ लो चाहे जबरदस्ती, पर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, अब मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, तो अब तुम मुझे पूरे 2 लाख रुपए दोगे। और समझो मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए नहीं दिए, चलो क्या कर लूँ? साहब आप कितने भोले हो। आपको क्या लगता है आप मुझे 2 लाख रुपए नहीं देंगे तो मैं चुपचाप उठ के चली जाऊंगी? ये बात मैं आपकी बीवी को बता दूंगी, जिससे आपका तलाक तो पक्का है। अब मुझे समझा कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। ऐसा ही समझ लो। तो सुनो, बात ऐसी है कि तुम चाहे जो भी कर लो, मेरी बीवी को बता देना। अरे चल चल बता दे, वो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगी, क्योंकि उसे मुझ पे ना पूरा भरोसा है। इतना भरोसा है आपको? अगर मैं कहूँ कि जो आप रात को वो लड़कियां बुलाते हो अय्याशी करने के लिए और बेड पे उनके साथ, छी छी छी, वो वीडियो मैंने अगर आपकी वाइफ को भेज दी तो? वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? जो आप कमरे में, बंद कमरे में मजे लेते हो ना इनके साथ में, वो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था। मुझे पता था एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो वो दिन आज है। तो अब तो यकीन करेगी ना आपकी बीवी। इसका मतलब तुम कब से प्लान कर रही हो, मेरे पीछे पड़ी हो ना? अब देखो साहब, फैसला आपके हाथ में। मेरे 2 लाख रुपए देंगे या फिर मैं वायरल कर दूं वीडियो? सुनो, एक काम करो, 2 लाख तो नहीं है, 50,000 तुम्हें और देता हूँ, वीडियो डिलीट मारो और निकलो यहाँ से। 1 मिनट, ये कोई भाजी मार्केट नहीं है कि 20 रुपए में डन करो, 50 रुपए में डन करो। इज्जत की बात है, इज्जत। और जहाँ तक कि मैंने सुना है इज्जत का कोई मोल नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता आपको अपनी इज्जत से प्यार नहीं है, और आपके अपनी बीवी से तो बेहद प्यार है। तो क्या खोना पसंद करेंगे, क्या पाना? ठीक है, देखो ज़्यादा बकवास मत करो, 2 लाख चाहिए ना, दे दूंगा, 2 दिन बाद आना, अकाउंट में पड़े, कैश नहीं मेरे पास। साहब इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, जैसे उन लड़कियों को अकाउंट क्या बोलते हैं, अकाउंट, हाँ अकाउंट फ़ोन से भेजते हो ना, ऐसे मुझे भेज दो, मैं चली जाऊंगी अपना काम ख़त्म करके।
बहुत ज़्यादा एडवांस होती हूँ ना, बहुत नज़र रखती हूँ मेरे ऊपर। रखनी पड़ती है ना साहब। अब सोने की अंडे देने वाली ये लो मुर्गी अकाउंट नंबर डालो पे अपना। सुनो, 2 लाख तुम्हारे अकाउंट में ना ट्रांसफ़र कर दिए। अब अपनी शक्ल ना बिल्कुल मत दिखाना मुझे, चुपचाप अभी ऐसे निकाल लो। कैसी बातें करते हो साहब, आप तो गुस्सा हो जाते हो। अब मैंने कब कहा कि मैं आपका घर छोड़ के जाने वाली हूँ। मतलब तुम यही रहोगी? अपना तो आना जाना लगा रहेगा। अब पापी पेट का जो सवाल है। अरे तो 2 लाख दे दिए ना, आप क्या जान लोगी मेरी? साहब देखो, नौकरी तो मैं छोड़ने से रही। अब जब मेरा मन करेगा मैं काम करने आऊँगी, और जब मन करेगा मैं आराम करूँगी। और जब जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इधर आ जाऊँगी, वो भी बिना बुलाए, जैसे रात मचा दिया था ऐसी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना साहब। मुझे पता नहीं था कि मेरे घर की नौकरानी जो काम करती है, इसके भोलेपन के पीछे इतना शातिर दिमाग होगा। मतलब कितना भोला समझता था मैं उसे। मैंने सोचा लड़कियां बुलाता उसकी जगह इससे काम निपटा लूँ, तो साला ये तो मुझे ही महंगा पड़ गया। अब ये ना उस वीडियो के ज़रिए मुझे ज़िंदगी भर ब्लैकमेल करती रहेगी। अगर गलती से भी मेरी बीबी के सामने चोंच खोल दी ना, मैं तो गया काम से। मुझे किसी भी हालत में ना वो वीडियो डिलीट करवाना पड़ेगा।